जैसे आपका ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें आपका 3 डाइस दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी क्या है, इसमें भी आपका नंबर सिस्टम नहीं है, इसमें भी आपका कलर का यूज किया हुआ है तीनों डाइस में, और 3 डाइस में से किसी एक कलर की ये विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके विपरीत पूछ रहा है और इस डाइस को किस तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें 2 डाइस तो दिया नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, या और एक डाइस बढ़ा देता तो भी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए कि आपको इसमें डिसीजन लेना पड़ता है कि जिसके विपरीत पूछ रहा है उसके बाद हमें कौन से 2 डाइस लें उस जिससे कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो उस टेक्निक को भी समझेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे करेंगे कैसे, ठीक। और ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह के जब भी डाइस दिया हो जिसमें नंबर न दिया हो, नंबर देकर के कोई और भी चीज़ दिया हो, किसी खास सिंबल दिया हो या अल्फ़ाबेट दिया हो या कलर का यूज किया हो या कोई और चीज़ का यूज किया हो, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही रूल लगता है, वो है कॉमन विधि से कर सकते हैं, उसके सिवा इसमें और कोई विधि नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दिखलाई गई है, तो ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, यानी कुल मिला के किसके विपरीत पूछ रहा है, लाल पृष्ठ, यानी जो लाल कलर के पृष्ठ है उसके विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें जिसके विपरीत पूछ रहा है वो कलर तीनों डाइस में खोजेंगे, तीनों डाइस में से किस में है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको करना कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले लाल कलर देखिए, तो इसी डाइस में है आपका, इस डाइस में भी नहीं है और इस डाइस में भी नहीं है, ठीक है। इसमें भी लाल कलर नहीं है, इसमें भी लाल कलर नहीं है, केवल इसमें लाल कलर है। तो इसमें लाल कलर है, तो ये कंफर्म हो गया कि हमें ये एक डाइस तो हर हाल में लेनी है, लेने की। अब इसके बाद अब इसमें से किस डाइस को लेकर के हमें करना है, ठीक है, ये डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले तो लाल पृष्ठ के विपरीत पूछा है, तो लाल इसी में है और किसी में है नहीं। तो अब चेक करेंगे कि इसके अंदर ऐसा कोई कलर है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो देखिए अब इसमें से किसको लेंगे, तो देखिए लाल को छोड़ के काला कलर इसमें भी है, तो काला इसमें भी है, तो इसमें भी है, ठीक है। और हरा इसमें है तो इसमें नहीं है, मतलब इसमें एक कॉमन, ए और बी में एक कलर कॉमन है, मतलब हम ए और बी को भी लेकर के कर सकते हैं, ठीक। दूसरे सी में चलिए, सी में चेक करते हैं कि लाल तो नहीं है, लाल इसी में, हरा इसमें है, हरा इसमें भी है, ठीक है। काला नहीं है, काला नहीं है, मतलब हरा इसमें भी है, हरा इसमें भी है। इस दो आप ये बी और सी में भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। बी और सी में देखिए तो इसमें भी हरा है, इसमें भी हरा है, तो मतलब ये डिसाइड हो गया कि हम बी और सी को भी लेकर के कर सकते हैं, ठीक। तो ए या बी को लेकर के कीजिए या बी और सी को लेकर कीजिए, इससे आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम दोनों देखते हैं, ठीक है। ए और बी को भी करेंगे, बी और सी को भी लेकर करेंगे, चाहे कोई भी लेके कीजिए, उससे आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ लड़के क्या किए होंगे, जब 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है तो वो आपको ए बी भी लेके किए होंगे, कुछ बी सी भी लेके किए होंगे, तो उनके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको आप भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, आपका एक काला है, इसमें भी काला है, यानी दोनों में एक कॉमन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए काला, ठीक है। अब इसको बात आ गया आपके किस लिए कि इसको किस तरह से मूव करा के लिखना है, तो आप चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी ले लीजिए, उससे आपका रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे घुमा लीजिए आप, ठीक है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो काला के बाद क्या हमने ले लिया, पीला। अब पीला के बाद आपका आ गया सफेद, ठीक, ये हो गया आपका ए। अब बी में चलते हैं, तो बी में क्या, काला कहाँ है, यहाँ है, तो काला के नीचे काला। अब काला के बाद आपका लाल, ठीक, लाल के बाद आपका हरा। तो अब किसके विपरीत पूछा है, तो लाल के विपरीत पूछा है, तो देखिए लाल के विपरीत कौन है, पीला है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक। इससे आपको पता चल गया ए एंड बी के लेने से, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने ए और बी नहीं लिए, तो बी और सी को लेने से क्या होगा, तो बी और सी में भी चेक कर लीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा रंग कॉमन है, तो इसमें काला है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें हरा है, इसमें भी हरा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हरा वाला कलर को कॉमन ले लेंगे, तो ये इसमें ले लीजिए हरा कलर। अब हरा के बाद आपका काला और काला के बाद आपका लाल, ठीक है। फिर आप चेक कीजिए, तो इसमें हरा यहाँ है, तो हरा के नीचे आपका हरा आ जाएगा, फिर काला के नीचे भूरा कलर का आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाएगा पीला। तो देख लीजिए यहां पर भी क्या हुआ, आपका लाल के विपरीत पीला हो गया है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, विपरीत हो गए, यानी लाल के विपरीत पीला इसमें भी आ गया, यानी आप बी और सी लेकर किए तो भी आ गया, और आप ए और बी लेकर किए तो भी आ गया। तो आप कोई भी लेकर के कीजिए, कोई उससे अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें आपको दिक्कत ये है कि आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा कि कौन सा इसमें कॉमन है, इसमें
यही आपका टाइम टेकिंग वाला चीज़ है। उसके बाद अगर आप खोज लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लाल के विपरीत पूछा था, तो आपके लाल के विपरीत ये ए और बी लेकर किए तो भी वही आया पीला, बी और सी लेकर किए तो भी आपको आया पीला, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है क्या हम ए और सी को लेकर कर सकते हैं? तो देखिए ए और सी को लेकर के हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके विपरीत पूछा है वो कलर ना ए में है और ना सी में है, ठीक है। तो जब कलर ए में भी नहीं है और सी में भी नहीं है तो फिर इसको ए और सी को लेकर के आप नहीं कर सकते, ठीक। पूछा है लाल के विपरीत, तो लाल कॉमन है डाइस, अब इसको लेकर के इनमें से दोनों डाइस में से कोई एक को लेकर के सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें किस तरह का आपका प्रश्न है और उसको कैसे करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। थैंक यू।